देखो, मैंने यही बोला था कि जो बात गलत है वो तो गलत थी। हमारे को यहाँ पर बहुत चीज़ें कंट्रोल से करनी पड़ती हैं, कंट्रोल से ही करनी चाहिए। ना जाना वो मेरा डिसीजन था, वो मेरा पर्सनल डिसीजन था, क्योंकि मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी। आगे से इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। देखो, अगर प्रेम देखना है महादेव का तो आपको वृंदावन जाना पड़ेगा। गए थे उज्जैन में और मैंने भस्म आरती अटेंड करी। मेरे को आज तक लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ। कंगना रनौत। अनदर फेवरेट। भगवान सब कमाल है प्यारे, तेरी मेरी ढाल है प्यारे, ये बात पर याद रखियो, महाकाल महाकाल है प्यारे। आज के इंटरव्यू की शुरुआत मैं हर हर महादेव के पुकार से कहना चाहूँगी, क्योंकि आज मेरे साथ इस वक्त है स्पेशल गेस्ट। वैसे तो हम आर्टिस्ट का नाम लेते हैं, बट आर्टिस्ट का नाम लेने से पहले आज कहना चाहूँगी महाकाल के भक्त हैं वी प्राक जी। थैंक यू वेरी मच। स्वागत है आपका फिल्मी ज्ञान पर। थैंक यू वेरी मच। गाना देखा, गाना देखते वक्त सब कहते हैं कि गूज़बम आते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं ना उनके आंखों में आंसू आते हैं। वाह जी वाह। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। पक्का क्योंकि मुझे लगता है तो जो फिर हमने मतलब के दिल छू लिया। बिल्कुल दिल छू लिया। जी। आपके साथ होता है जब आप भगवान का दर्शन करते हैं तब आंसू नहीं रुकते हैं? 100%। और हम जब देखो, मैं तो वैसे ही हम कृष्ण भक्त हैं, और जब ठाकुर जी के पास हम जाते हैं वृंदावन बिहारी जी के पास, तो बिहारी जी को देख के ही मतलब कि आपको कुछ अंदर से हो जाता है। और मैं आपको बता नहीं सकता कि वहाँ पर तो मेरे को कई मेरे दोस्तों को मैं लेकर गया हूँ वहाँ पर, और वो बोलते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हमें आंसू आते हैं। तो वो क्या है कि एक उस जगह की ऐसी एनर्जीज होती हैं और आपकी भक्ति ऐसी होती है, और कृष्ण तो ऐसे हैं जिनको देख के तो आंसू आते ही आते हैं। बिल्कुल। तो मतलब कि वो ये नहीं है कि वो आपको ऐसा लगता है कि भी बस अब थाम लो हमें, है ना? मुझे लगता है हम उनके सामने जाकर सब कुछ भूल जाते हैं, 100%। चाहे वो फेम हो, आपकी पोजीशन हो, सब कुछ उनके सामने बस हम सौंप देते हैं खुद जी, को। बिल्कुल। वो वाली फीलिंग आती है। इस गाने में एक लाइन है कि काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दरिद्र हर। इसका मतलब यही है जब कोई भक्त लीन होता है भक्ति में, जी। तो जो महाकाल है वो सारे उनके कष्ट को निवारण कर देते हर हैं। लेते हैं। तो महादेव तो देखो कण कण में कंकर कंकर शंकर शंकर है। और महादेव को ना, हमारे को जब महाकाल हम बना रहे थे ना, तो कृष्ण जो है वो प्रेम के प्रतीक है, भगवान राम जो है मर्यादा के प्रतीक है, पर जब भगवान शिव की बात आती है तो वो रौद्र रूप दिखता है। बिल्कुल। पर ये नहीं है कि वो प्रेम नहीं है। देखो, अगर प्रेम देखना है महादेव का तो आपको वृंदावन जाना पड़ेगा। एक अकेला वृंदावन में ही भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आज भी भगवान शिव को गोपी के रूप में तैयार करा जाता है। तो अगर प्रेम का रूप देखना है तो वो भगवान शिव का वृंदावन में मिलेगा, अदरवाइज तो फिर हर जगह रौद्र रूप है। तो हमने रौद्र रूप ही महाकाल का दिखाया। और मेरे को अभी तक याद है कि जब हम गए थे उज्जैन में और मैंने भस्म आरती अटेंड करी, मेरे को आज तक लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ तो है जो मेरे को अंदर से ऐसे खींच रहा है। और जब वहाँ पर लाइट बंद होती है अंदर, और वो जब ऐसे करके भगवान शंकर की आरती करते हैं, भस्म आरती होती है, ओफ, तो मुझे लगता है कि साक्षात महाकाल ने ही ये भजन बनवाया है, ये वीडियो बनवाई है, और अब लोगों के ऊपर है कि वो कैसा इसका रिस्पांस देंगे, और मुझे लगता है कि बहुत कमाल होगा। बिल्कुल। आपने जैसे कहा कि अगर महाकाल की शक्ति भक्ति देखनी है तो वृंदावन जाना होगा। मैंने कहीं तो किसी वीडियो में देखा सुना कि अगर आप महाकाल के करीब जाते हो वो आपको और भी करीब श्री कृष्ण के लेके जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण उनके लिए बहुत प्रिय है। बहुत ज़्यादा। देखो, जब ठाकुर जी का जन्म हुआ तो भगवान शिव जोगी के रूप में गए,
बिल्कुल। भगवान शिव जोगी के रूप में गए उनसे मिलने, है ना। तो इसके ऊपर कीर्तिदान गढ़वी जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं गुजरात से, तो उन्होंने गाया भी हुआ है कि नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया। और भगवान शिव जो मैं तभी इसमें लिखा है कि भगवान सब कमाल है प्यारे, तेरी मेरी ढाल है प्यारे, ये बात तू याद रखियो, ये महाकाल महाकाल है प्यारे। तो वो जो है ना, वो महादेव तो फिर महादेव है, वो सबके कष्ट हर लेते हैं, इसीलिए हम कहते हैं हर हर महादेव। बिल्कुल। महाशिवरात्रि भी आ रही है। महाशिवरात्रि आ रही है, और महाशिवरात्रि पर और कुंभ में अब ये भजन देखो चलाया जाएगा, चलेगा। और हमारे लिए इससे बड़ी तो सौभाग्य की कोई बात हो ही नहीं सकती थी कि महाशिवरात्रि के कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है। बिल्कुल। महाकुंभ में भी आप जी। जाएंगे, जी इस गाने का प्रसार वहाँ पर भी करेंगे आप? जी बिल्कुल। क्या बात है। अब होली के त्योहार पर भी वृंदावन में नजर हाँ आता जी है, हाँ इस जी हाँ बार जी, भी वही plans है? एवरी होली जी, हमारा होली वहाँ पर ही होती है। मैं अपने उस टाइम वो 5-6 दिन मेरे पूरी टीम को पता है कि वो हमारे वो 5-6 दिन हम शोज़ भी नहीं लेते हैं, चाहे इतना मर्जी बड़ा शो आ रहा हो, तो वो 5 दिन हमारे ठाकुर जी के चरणों में ही है। महाकाल जब आप बना रहे थे उससे पहले कौन सा वो वक्त था, या आप कुछ सोच में थे गहरी, कब डिसाइड किया आपने कि महाकाल पर गाना बनाएं? क्योंकि एक रिलीजियस इन्फ्लुएंस जो होता है वो काफ़ी पॉजिटिव होता है, एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस कहो या जी, रिलीजियस इन्फ्लुएंस जी। कहो। और जिस तरीके के आज सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसेस हम देख रहे हैं, तो क्या आप ये अब मार्ग अपना रहे हो कहीं ना कहीं महाकाल के साथ? देखो, हमने जब ये भजन बनाया ना, तो मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ कि हमारा एक ही थॉट प्रोसेस था कि हम इसको कितना बड़ा दिखाएं। और महाकाल ने वो हमारे को शक्ति दी, वो हमारे को इंस्पिरेशन दी, वो पावर दी कि हम पहले तो उन्होंने ऐसा एनर्जेटिक ट्रैक बनवाया हमसे, फिर उसके बाद हमारे से उतनी ही बड़ी वीडियो बनवाई, और अब उतना ही बड़ा वो रिस्पॉन्स, मतलब कि इसका रिस्पॉन्स भी लेकर आएंगे। तो ये तो हमने उनको सौंप दिया। सो यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड। व्हेन यू सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड देन ही विल लुक एवरीथिंग। जब हमने अपने आप को ही सौंप दिया भगवान से, भगवान को मांग लो, तो आपको जब भगवान ही मिल गया तो और क्या चीज़ लोगे आप फिर। शूटिंग के दौरान क्या माहौल था सेट पर? अमेजिंग, बहुत ही एनर्जी, सब में बहुत एनर्जी थी। और बड़ा हमने ध्यान रखा है कि पूरी शूटिंग में हमने जितने अभी तक 4-5 भजन हमने अपने शूट कर लिए हैं कृपा रिकॉर्ड्स पर। और जब कोई भी भजन हमारा शूट होता, और स्पेशली जब महाकाल भी हुआ था, तो पूरे सेट पे कोई किसी को जूते किसी को चप्पल अलाउड नहीं थी, पूरा खाना वेजिटेरियन था, कोई भी वहाँ पर बिना लहसुन प्याज के खाना बन रहा था, एवरीथिंग, जो कि हमने बहुत ध्यान रखा। और आगे हम इस चीज़ों में बहुत ध्यान रखेंगे और चीज़ों में भी। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर आजकल कई तरीके के कंटेंट बनते हैं। हाल ही में रणवीर अलाहाबादिया की जो कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद आपने डिसीजन लिया कि उनके पॉडकास्ट पर आप नहीं जाएंगे। जी। क्या सोच थी आपकी इसके पीछे, और एज एन आर्टिस्ट क्योंकि आप एक हिस्सा है इस इंडस्ट्री के, इस पूरे कंट्रोवर्सी के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? देखो, मैंने यही बोला था कि जो बात गलत है वो तो गलत थी, हमने गलत के लिए, देखो इस हमारे इंडिया में क्या पूरी दुनिया में हर जगह पर अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। बट मुझे लगता है कि हमारा जो भारत है, हमारा हिंदुस्तान जो है, वो एक कल्चर से जाना जाता है, और हमारे को यहाँ पर बहुत चीज़ें कंट्रोल से करनी पड़ती हैं, कंट्रोल से ही करनी चाहिए। और जहाँ तक कि हमारी उनकी टीम से पूरी बात चल रही थी, तो हमारी बहुत 6-7 महीने से बात चल रही थी, कभी वो बिज़ी थे ट्रैवलिंग में, कभी मैं बिज़ी था, तो हमारी फाइनली कुछ डेट्स साथ में मैच कर रही थी जब हमने करना था, क्योंकि मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है। तो मैं पर्सनली उनके पॉडकास्ट, मेरे कई दोस्त उनके पॉडकास्ट पे गए हैं, मैं पर्सनली चाहता था कि मैं उनके पॉडकास्ट में जाऊं, पर ना जाना वो मेरा डिसीजन था, वो मेरा पर्सनल डिसीजन था, क्योंकि मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी, और वो मैंने बात रखी, और बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से रखी, किसी को कोई ठेस नहीं जिसमें पहुँचे।
और दूसरी बात कि हमें वही चीज़ दिखानी चाहिए, वही चीज़ करनी चाहिए जो लोगों को हर्ट ना करे, और आगे बच्चों में अच्छी सीख जानी चाहिए। अलग अलग अपने अपने लोगों के, कई लोग सही भी कहते हैं, कई लोग गलत भी कहते हैं, वो अपना अपना, आप किसी को नहीं रोक सकते, अपना अपना थॉट है। इस दुनिया में ना मैं दूध का धुला हूँ, ना पूरी दुनिया में कोई भी दूध का धुला हुआ है, कोई भी, हर इंसान से गलतियाँ होती है, नहीं होंगी तो हम तो भगवान बन जाएंगे, है ना। तो वो तो है ही नहीं है बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि कई बारी हमारे से कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, अगर उसका आपको पछतावा है, आप दिल से उसके लिए माफ़ी मांगते हो, जैसे उन्होंने 2 बारी माफ़ी मांग चुके हैं वो। और मैं चाहता हूँ कि एक मौका हर एक को देना चाहिए, और इस चीज़ को थोड़ा कम बढ़ावा देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए किसी को माफ़ करके। और दूसरी बात कि आगे से इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कंटेंट ही नहीं बनेगा तो बात ही क्यों होगी। तो आप अगर ऐसा कंटेंट ही नहीं बनाओगे तो ऐसी बात ही कभी नहीं होगी। तो आप अच्छी चीज़ें लेकर आओ, भगवान से जुड़ो, भगवान से लोगों को जोड़ो। वो तो वैसे ही जोड़ते थे भगवान से, बट कई बारी नहीं चल रही होती बंदे की बुद्धि वैसी। तो हर इंसान से गलती हो जाती है। तो मैं ही चाहता हूँ कि बड़ा बन के आपको थोड़ा चीज़ को इग्नोर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और छोड़ देना चाहिए, है ना। तो मेरा भी यही थॉट प्रोसेस था बस कि, बट हाँ, हमने बात रखी अपनी, जो हमें नहीं सही लगी वो हमने रखी। ये तो बात रही डार्क कॉमेडी की। अगर हम म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो कई दफ़ा अश्लील गाने भी बनते हैं। एक बिल्कुल। इनिशिएटिव आपने ये लिया है, क्या अश्लील गानों के खिलाफ हाँ आप एक बिल्कुल, इनिशिएटिव लेंगे? 100% मैं लूँगा, 100% लूँगा। और क्यों नहीं लूँगा, हमने सारी ज़िंदगी अपने गाने जो बनाए हैं वो हमेशा यही दिखाने की कोशिश करी है कि अच्छी लोगों को सीख मिले, अच्छे और बच्चों तक गाने, आप फैमिली के साथ गाने बैठ के देख सकते हो, ऐसे ही गाने बनाए जाएं, ऐसी ही वीडियोस बने, वीडियोस भी गलत ना बने, ऐसा ही कंटेंट आए। और बहुत लोग हैं जो अब इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे आप रिसेंटली देख सकते हो विक्की कौशल जी ने अपनी छावा मूवी लेकर आया, क्या कमाल मूवी, क्या कमाल रिस्पॉन्स आ रहा है। और छत्रपति शिवाजी पर मतलब कि क्या हिस्ट्री, और ऐसे कंटेंट जब बनेंगे तो देखो, कंतारा जैसी मूवी है बनी, फिर पुष्पा जैसी, मतलब कि उसमें और मैं तो कंतारा की अगर ज़्यादा बात करूं तो उसमें आप देखो कि उन्होंने अपना एक कल्चर, वो कल्चर दिखाया, ठीक है, कि जो एक वरा रूप दिखाया उसमें, है ना। और ऐसे अगर कंटेंट बनेंगे तो कौन नहीं देखेगा, हर बंदा देखेगा। तो मैं ये चाहूँगा कि सिर्फ बात यहाँ कॉमेडी की नहीं है, यहाँ पर इन चीज़ों की नहीं है, हर कंटेंट में एक मर्यादा 100% होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है सबसे खतरनाक क्या है, एक गलत तरीके के इन्फ्लुएंस वाले कंटेंट बनाने वाले या उसे कंज्यूम करने वाले, देखने वाले? मेरे को लगता है कि दोनों ही गलत हैं। कंज्यूम करने वाला भी तो हम, यार देखो, हम आपस में भी तो कितनी, अब ऑफ स्क्रीन आप जाते हो अपने दोस्तों से मिलते हो, आप भी तो कितनी गलत बातें करते हो। कौन है यहाँ पे इंसान जो सही एक दूसरे से करता होगा ऐसे? तो फिर तो आप बिल्कुल संत हो जाओगे ना, आप वो भी नहीं बन सकते हो, क्योंकि आप फिर तो आप सब कुछ छोड़ो और संत महात्मा बनो, क्योंकि वही आपको इन चीज़ों से बचाएगा। अदरवाइज माया तो फिर आपको इन चीज़ों में घेरेगी, बिल्कुल। और आप इन चीज़ों में रहेंगे। जैसा देखो, कंटेंट देखने वाला भी उतना ही वो है और कंटेंट बनाने वाला भी। तो हम जो लोग कह रहे हैं भी, अब कई कई लोग मेरे को सही भी कहते हैं, कई लोग गलत कहते हैं, अब मैं इन चीज़ों पे मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना। बट हाँ, हर बंदा, हम भी उतने गलत हैं, वो भी उतने गलत है, हर बंदा अपने अपनी चीज़ों में हुआ है, क्योंकि हमारे से गलतियाँ तो होंगी, हम इंसान हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है व्हाट द कमेंट्स। कुछ कमेंट्स है आपके लिए, उस पर आपको रिएक्शन देना है, ठीक है। प्राग भाई, मुझे लगता है आप सनातनी रोल में फिल्म्स बना सकते हो। बिल्कुल बनाएंगे, अगर आगे मौका दिया भगवान ने तो हमें। बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बिजनेस बना दिया है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों ने।
देखो कई चीज़ों में अब मैं यही बात बोलूँगा कि वो अलग अलग लोगों की थॉट प्रोसेस है। अब उसमें इस चीज़ को मैं कैसे बोलूँगा, अब हमने इसमें डिवोशनल लेवल लेकर आए हैं, इतनी बड़ी वीडियो बनाई है, मोस्ट एक्सपेंसिव वीडियो बनाई है। इस वीडियो से आप ये सोचो कि किसके घर चले होंगे। आप वहाँ पर एक लाइट ठीक करने वाले को भी पैसे मिले हैं, एक तार लगाने वाले को भी पैसे मिले हैं, डायरेक्टर को भी पैसे मिले, हर एक को मिले। तो वो अर्थ से तो सब कुछ चलता ही है। अब वो हर बंदे के, और मैं इस चीज़ पे मैं इतना बड़ा हूँ नहीं कि मैं इस चीज़ पे कोई कमेंट कर सकूं, बट मैं ये कहूँगा कि हर बंदे की अपनी अपनी थिंकिंग है इस चीज़ के ऊपर। विपराग जी बुरा मत मानिए, लेकिन आपसे अच्छा सलमान खान ने सारी दुनिया जला देंगे गाना गाया। ये अच्छा ही गाया, बिल्कुल बिल्कुल आपके गाया साथ जी। गाना गाया था, कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा जी। आनंद भाई का बर्थडे था उस दिन और मैंने परफॉर्म करा था जामनगर में, तो वहाँ पर उन्होंने गाया। उनके साथ आने वाले दिनों में कोलैबोरेशन देख सकते हैं कोई मे बी अभी तो नहीं, बट रिलीजियस गाने पर एल्बम अभी या तो कुछ? नहीं जी। चलो देखते हैं। लास्ट कमेंट है, ये गाना नहीं महादेव का आशीर्वाद है आपके जी ऊपर। बिल्कुल है जी, ये साक्षात उनका आशीर्वाद है, महादेव ने ही बनवाया और उन्होंने ही सब कुछ कराया, वही सब कुछ आगे करवाएंगे। अब कृपा रिकॉर्ड्स पर लोगों की कृपा बनी रहे बस। बिल्कुल। अब लास्ट सेगमेंट है द हैशटैग शो। आपको जो वर्ड मन में आएगा आपको जी। बोलना है, मैं कुछ नाम लूंगी। अक्षय कुमार, लव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अमेजिंग, जानी। ब्रदर, इनके साथ जब भी कोलैबोरेशन हुआ है सुपर हिट रहा है। थैंक यू, महाकाल से भी है एक्सपेक्टेशंस है। हादी सांधू, ब्रदर, दिलजीत दोसांझ, इंस्पिरेशन, हनी सिंह, ब्रदर, एमी विर्क, ब्रदर, रणवीर अलाहाबादिया, भाई हैं, ब्रदर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, ब्रदर। कियारा आडवाणी, अब उनको तो बोलने से ये मतलब के वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेस, आलिया भट्ट, अनदर फेवरेट, कंगना रनौत। अनदर फेवरेट। आई स्वेयर मेरे को कंगना रनौत जी इतनी पसंद है कि मतलब कि हर चीज़ में मैं बोलता हूँ, चाहे वो एक्टिंग है, चाहे वो उनके वो जैसे भी बात करती है, आई लव दैट। क्या बात है। लास्ट नेम इज उर्वशी रौतेला। अच्छी दोस्त है हमारी। उनके साथ कभी गाना करना पसंद अगर करेंगे? अगर दबेड़ी वो दिबेड़ी अगर इतनी हिट हुई है। अगर वो हमें मौका देंगे गाना करने का तो कर लेंगे। बिल्कुल। जाने से पहले अगर एक लाइन अगर आप सुना देंगे हमारे फिल्मी ज्ञान के दर्शकों को। भगवान सब कमाल है प्यारे, तेरी मेरी ढाल है प्यारे, ये बात पर याद रखियो, महाकाल महाकाल है प्यारे। क्या बात है। और जो बीट्स आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जी कमाल के थे, प्लीज एक रिक्वेस्ट है। अरे अभी कहाँ से कर दूं मैं? अभी गाना गा दिया, अब आप गाना सुनो जाके, अब उसको बिल्कुल एक्सपीरियंस बिल्कुल। बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद हमसे Thank बात you करने जी। के लिए। आपके जो इतने सारे फैंस हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अब महाकाल रिलीज हो चुका है, आप देखिए, बड़ी पॉजिटिविटी से देखिए। अगर हमारे से कुछ गलती हुई हो तो हमें माफ़ कीजिए, पर आप देखिए और इस चैनल को, हमारे कृपा रिकॉर्ड्स को सब्सक्राइब भी कीजिए और महाकाल भजन को इतना बड़ा बनाना जितने बड़े आपने हमारे गाने बनाए हैं। हर हर महादेव, श्री राधे।